हेलो स्टूडेंट्स। आज सुबह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर सीबीएसई आखिर चाहती क्या है। 6 दिन का टाइम लिया सीबीएसई ने, और कोर्ट ने सीबीएसई को 6 दिन का टाइम दिया। 6 दिन में सीबीएसई ने डिसाइड नहीं किया और आज जाकर के कोर्ट में बोल दिया कि सॉरी माय लॉर्ड, हमने होमवर्क नहीं किया है, हम आज आपको नहीं बता पाएंगे कि हमने क्या डिसीजन लिया है। गिव अस सम मोर टाइम। एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से और सीबीएसई की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल प्रेजेंट हुए थे इंडिया के, तुषार मेहता, उन्होंने कोर्ट में ये बोल दिया कि वी नीड मोर टाइम टू डिसाइड एंड द प्रोसेस इज़ इन द फाइनल स्टेज। प्रोसेस फाइनल स्टेज में है, फॉर्मूला हम तैयार कर रहे हैं और आपको बहुत जल्दी सौंप दिया जाएगा। तो आखिर सीबीएसई इतना डिले क्यों कर रही है? क्या सीबीएसई एग्ज़ाम कैंसिल ही नहीं करना चाहती है, या फिर सीबीएसई एग्ज़ाम पोस्टपोन करना चाहती है, या फिर सीबीएसई कोई फॉर्मूला डिसाइड ही नहीं कर पा रही है? आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। मेरा नाम है तरुण और आप हैं मेरे चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स पर। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं जो बातें अब आपके सामने रख रहा हूं उसको वन बाय वन बहुत केयरफुली आपने ऑब्जर्व करना है, जिससे आपको सारा मैटर क्लियर हो सके। आपको ये बात क्लियर हो जाएगी वीडियो के एंड में कि आखिर सीबीएसई चाहती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि सॉलिसिटर जनरल जब प्रेजेंट हुए कोर्ट में तो उन्होंने क्या कहा कि वी आर नॉट, जब कोर्ट ने उनसे पूछा कि व्हाट डिसीजन यू हैव मेड, आपने क्या डिसीजन लिया एचआरडी मिनिस्ट्री ने और सीबीएसई ने मिलकर के, तो उन्होंने ये कहा कि वी हैव नॉट मेड एनी डिसीजन येट बट डिसीजन इज इन द फाइनल प्रोसेस। डिसीजन फाइनल प्रोसेस में है, डिसीजन लेने की जो प्रोसेस है वो फाइनल स्टेज में है एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन। तो कोर्ट ने कहा कि क्या आपको फिर शुक्रवार की तारीख दे दी जाए, फ्राइडे की। ठीक है, इस पर जो पैटिशनर थे, पैटिशनर कौन है? पेरेंट्स की तरफ से ऋषि मेहलोत्रा जो उनके वकील हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। क्या ऑब्जेक्शन किया कि सर ऑलरेडी इतना लेट हो रहा है, हम और ज़्यादा लेट नहीं कर सकते। 1 जुलाई से एग्ज़ाम सीबीएसई ने डिसाइड कर रखे हैं, तो फ्राइडे की डेट नहीं देनी चाहिए। अब इस पर जो तुषार मेहता थे, गवर्नमेंट की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल प्रेजेंट हुए थे, उन्होंने, आप इस बात को अब ध्यान से सुनना, उन्होंने इस बात का कोई अपोज नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि वी विल मेक फाइनलाइज डिसीजन अप टू थर्सडे। हम थर्सडे तक फाइनलाइज कर लेंगे और साथ साथ हम कल ही कोर्ट में, वेडनेसडे को ही इवनिंग में कोर्ट में अपना जो भी डिसीजन होगा वो दे देंगे हियरिंग से एक दिन पहले। 23 को हियरिंग है, थर्सडे को हियरिंग है, हम कल शाम को ही आपको, वेडनेसडे को ही अपनी हियरिंग दे देंगे। और इसका मतलब उन्होंने अपोज नहीं किया। किसको अपोज नहीं किया? पैटिशनर को, जो पेरेंट्स की साइड से जो वकील थे उनको। दूसरी बात मैं एक और बता रहा हूं कि जब उन्होंने अपोज नहीं किया तो इसका मतलब उन्होंने हिंट दिया, क्या सिग्नल दिया, कि वो एग्जाम्स को पोस्टपोन तो करने वाले नहीं हैं। अगर पोस्टपोन करना होता तो वो आज ही क्लियर कह सकते थे कि हम ये डेट पर एग्जाम लेना चाहते हैं। इट मीन्स सीबीएसई इज नॉट ए पोजिशन टू पोस्टपोन द एग्जाम फर्दर एग्जाम को पोस्टपोन करने की पोजिशन में सीबीएसई नहीं है। दिस इज द वन पॉइंट। उसके बाद जो स्टूडेंट्स की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से जो पैटिशनर थे, ऋषि मेहलोत्रा जो वकील थे, उन्होंने ये कहा कि स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी इन वेरी डिप्रेशन, वेरी मच डिप्रेशन। स्टूडेंट्स क्या है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं और स्ट्रेस में हैं। तो जल्दी से जल्दी इस डिसीजन को फाइनलाइज करना चाहिए एचआरडी मिनिस्ट्री को, सीबीएसई को और कोर्ट को। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ने इस बात को भी अपोज नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या कहा कि हम वेडनेसडे इवनिंग में ही सारा प्रोसेस निपटा लेंगे और कोर्ट को दे देंगे जो भी हमारा फॉर्मूला होगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट हुआ कोर्ट में कि इसके बाद जो हियरिंग थी, नेक्स्ट आईसीएसई काउंसिल की हियरिंग थी एग्जाम को लेकर के, उन्होंने भी क्या कहा कोर्ट में कि हम भी सीबीएसई के डिसीजन को ही फॉलो करेंगे। हालांकि आईसीएसई और सीबीएसई दोनों अलग बोर्ड हैं, बट आईसीएसई बोर्ड ने कहा कि एचआरडी मिनिस्टर और सीबीएसई जो भी डिसीजन लेंगे हम उसको अडॉप्ट करेंगे, हम उसको फॉलो करेंगे। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आईसीएसई बोर्ड चाहे तो अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है, बट ये दोनों के बीच की जो बातचीत थी उसमें यही निकल करके आया कि आईसीएसई बोर्ड भी सीबीएसई को फॉलो करेगा। तो ये तो कुछ फैक्ट्स थे। अब आता है बड़ा क्वेश्चन कि सीबीएसई आखिर डिले कर क्यों रही है? क्यों सीबीएसई डिसीजन नहीं ले पा रही है कि एग्जाम पोस्टपोन करने हैं, कैंसिल करने हैं? क्या मुझे ऐसा लगता है, माई पर्सनल व्यू इज दैट, कि सीबीएसई कोई भी फॉर्मूला डिसाइड, जो भी फॉर्मूला वो डिसाइड कर रही है, चाहे वो यूनिफॉर्म ग्रेडिंग सिस्टम हो या इंटरनल बेसिस के मार्क्स देने हो या फिर जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उनमें जो मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के, उनका एवरेज निकाल कर मार्क्स देने हो,
उस फॉर्मूले में सीबीएसई को टाइम लग रहा है, और क्योंकि पूरे कंट्री के लिए फॉर्मूला फाइनलाइज करना है, नॉट फॉर ए सिंगल स्टेट और सिंगल बोर्ड, क्योंकि अब एचआरडी मिनिस्ट्री के अंडर है पूरा मामला, और एचआरडी मिनिस्टर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो पूरे इंडिया के स्कूल्स को, कॉलेजेस को कवर करती है, देखरेख करती है, उनका कंट्रोल करती है, वो ये चाह रहे हैं कि कोई ऐसा फॉर्मूला निकाला जाए जो ऑल ओवर द इंडिया अप्लाई हो जाए। इसलिए सीबीएसई को ये डिसीजन लेने में टाइम लग रहा है। दूसरी बात, अब आप लोगों ने एक तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि डिसीजन कुछ भी हो सकता है। किसी के कहने पर इस बात को ना करें कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, पढ़ना छोड़ दो। नो, यू हैव टू कीप। भाई कल को अगर एग्ज़ाम हो गए तो फिर देखते रह जाओगे मुंह एक दूसरे का, ठीक है? तो इससे बढ़िया है थोड़ा थोड़ा अपना पढ़ते रहो, पढ़ाई करनी बंद मत करो। दूसरी बात, बस मुझे लगता है कि अब और सॉलिसिटर जनरल या एचआरडी मिनिस्ट्री इससे ज़्यादा लेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जो टोन थी आज कोर्ट में, जो न्यूज़ आ रही है जिस तरह की, वो इस तरह की थी कि वो खुद जल्दी से जल्दी इस बात पे डिसीजन चाहते हैं। बस उनको प्रॉब्लम किस में हो रही है, एक फॉर्मूले को फाइनलाइज करने में कि फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ठीक है? तो मेरी तरफ से मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन थी, जो मुझे ठीक लगा, वो मैंने आपको बताया है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।